एक क्वेश्चन है, 200 रुपये कीमत की वस्तु 10% हानि पर बेची जाती है। यदि वस्तु की कीमत 5% और घटा दी जाती है तब विक्रय मूल्य होगा। देखिए, माना कि किसी वस्तु की कीमत कितना है, 100 रुपया मान लिया, उसको 10% हानि पर बेची जाती है, 10% हानि पर बेची जाती है, तो 100 का 10% कितना होगा, 10 रुपया। तो 100 में से हम 10 घटाएंगे, कितना, 90 रुपये बच गया। अब क्या दे रहा है, वस्तु की कीमत को 5% और घटा दिया जाता है, तो 90 का 5% निकालेंगे तो कितना होगा, 90 का यदि 10% निकालेंगे तो कितना होगा, 9। तो 5% कितना होगा, 4.5 रुपया। तो 90 में से हम 4.5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 85.5। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये हमारा क्रय मूल्य है CP, ये हमारा क्या विक्रय मूल्य हो गया, क्या सेलिंग प्राइस SP। तो क्वेश्चन में दिया है क्रय मूल्य कितना दिया है, 200 रुपया। तो क्वेश्चन में क्रय मूल्य कितना है, 200। तो 100 का कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना। तो सेलिंग प्राइस भी 2 गुना होगा। कितना होगा, 2 5 10, 2 5 10 11, 2 8 16 17। कितना होगा हमारा विक्रय मूल्य, पूछा है विक्रय मूल्य कितना होगा, 171। तो हमारा आंसर क्या होगा, B होगा। ठीक है, ये तो हो गया पहला मेथड। देखिए इसको दूसरा मेथड से किस तरह हल करेंगे। रेशियो मेथड से, ठीक है, 10% हानि पर बेचा जा रहा है, तो 10% का फ्रैक्शन मूल्य कितना होगा, 1/10। 10% की हानि पर बेचा रहा है, उसके बाद 5% और घटा दिया जा रहा है, तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/20। या घट रहा है तो क्या होगा, माइनस का साइन होगा। ठीक है, यदि कोई वस्तु 10 रुपये खरीदा जा रहा है तो एक रुपया हानि पर बेचा जा रहा है, तो कितना बेचा जाएगा, 9 में। यहाँ पे यदि कोई वस्तु 20 रुपये में खरीदा जा रहा है, 1 रुपये के हानि पर बेचा जाएगा तो कितना बेचा जाएगा 19 रुपये में। देखिए 10 दूनी 200 हो गया, ये कितना होगा, 171। ये क्या होता है, ये सेलिंग प्राइस होता है, ये कॉस्ट प्राइस होता है, सॉरी, ये CP होता है, ये क्या होता है, SP होता है, ये क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य क्वेश्चन में कितना दिया है, 200, 1 गुना है, तो ये भी कितना होगा, 1 गुना होगा, 171। ये भी हमारा आंसर, इस तरह भी हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, एक और देखिए, तीसरा मेथड, इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन देखिए, 200 रुपये कीमत की वस्तु 10% हानि पर बेची जाती हैं। यदि वस्तु की कीमत 5% और घटा दी जाती है तब विक्रय मूल्य होगा। तो ये देखिए, पहले 10% घटाया जा रहा है, ठीक है, फिर 5% की हानि पर बेचा जा रहा है। ठीक है, ये क्या है, ये सक्सेसिव नहीं है, सक्सेसिव है। तो देखिए, यदि हम पहले किसी वस्तु को मान लीजिए कि X% हानि पर बेचते हैं और फिर उसको Y% हानि पर बेचते हैं, ठीक है, तो फार्मूला क्या होगा, देखिए, X + Y - XY/100। ये हमारा क्या आ जाएगा, टोटल लॉस हो जाएगा, हानि आ जाएगी। ठीक है, देखिए क्या है, एक क्या है 10% है, एक क्या है 5% है। पहले 10% की हानि पर बेचा जा रहा है, उसके बाद 5% की हानि पर बेचा जा रहा है। ठीक है, देखिए, तो 10 + 5 - 10 गुणे 5/100। यहाँ पे क्या रहता है, माइनस रहता है। ठीक है, ये माइनस क्या दर्शाता है, हानि को दर्शाता है, लॉस को दर्शाता है। ठीक है, 5, 20, 10 से 2 बार, तो क्या हो जाएगा, 15 - 1/2,
% इक्वल टू हो जाएगा 29/2%। टोटल हानि कितने को जब किसी वस्तु को पहले हम किसी वस्तु को पहले 10% की हानि पर बेचते हैं, उसके बाद 5% की हानि पर बेचते हैं, तो टोटल कितने का लॉस हो रहा है? 29% का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। ठीक है, देखिए तो 200 का यदि हम 200 क्रेमल 200 है, इस पे हम कितने का हानि हो रहा है? 29% का हानि हो रहा है। तो देखो इसका हम 29% निकाल दे रहे हैं, 29/2%, तो क्या हो जाएगा? 2 100, तो 100 इंटू 29, ये परसेंटेज है तो परसेंटेज हटाकर डबल जीरो हम लगा देंगे। ठीक है, एक कितना 29 रुपये, ये क्या लॉस हो जाएगा, हानि। तो हमारा ये क्या है? 200 रुपये क्या है? क्रय मूल्य है। यदि कोई वस्तु 200 रुपये में हम खरीद रहे हैं, तो पहले हम 10% के हानि पे बेच रहे हैं, उसके बाद फिर से 5% के उस हानि पे बेच रहे हैं, तो हमें टोटल कितने रुपये का लॉस हो रहा है? 29 रुपये का। तो 29 रुपये का लॉस हो रहा है, तो हम कितने में बेच रहे हैं उसको? 200 माइनस 29, 171 रुपया। इस तरह भी आंसर आ गया। ठीक है।